कभी सोचा है हमारे आसपास जो कुछ भी है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, क्या वो सच में शुद्ध है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही मजेदार और हैरान करने वाला है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम सबने देखा है ना, दूध के डिब्बे, घी के पैकेट, जूस के कार्टन, सब पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है प्योर। पर क्या हमने कभी रुक कर ये सोचा है कि विज्ञान की नज़र में इस शुद्ध का मतलब क्या है? जो हम समझते हैं, क्या मतलब वही है? तो सवाल ये उठता है कि साइंस के नज़र में प्योर का असली मतलब है क्या? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। और यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। देखिए, आम भाषा में शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट न हो, सिंपल। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए इसका मतलब जमीन आसमान का है। उनके लिए शुद्ध वो चीज है जिसका हर एक कण, मतलब एवरी सिंगल पार्टिकल, केमिकली बिल्कुल एक जैसा हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जिस दूध को हम रोज शुद्ध मानकर पीते हैं, वो विज्ञान की परिभाषा में प्योर है ही नहीं। ये असल में पानी, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सब का एक मिक्सचर है, एक कॉकटेल है। तो अगली बार जब शुद्ध दूध का पैकेट देखें तो याद रखिएगा, साइंस की कहानी कुछ और ही कहती है। तो अगर दूध शुद्ध नहीं है तो फिर क्या है? वैज्ञानिक इसे कहते हैं मिश्रण या मिक्सचर। इसे ऐसे समझिए, जैसे ये एक पार्टी है जिसमें अलग अलग मेहमान यानी अलग अलग पदार्थ एक साथ तो हैं, पर उन्होंने आपस में कोई पक्की दोस्ती नहीं की है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया है, बस साथ में है। और बस यहीं से मिक्सचर्स की एक पूरी फैसिनेटिंग दुनिया शुरू हो जाती है। ये भी कई तरह के होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं। पहला समांगी या होमोजीनियस। इसमें चीजें इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाती हैं कि आप उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते हैं, सब एक जैसा दिखता है, जैसे पानी में नमक। और दूसरा है विषमांगी या हेट्रोजीनियस। इसमें आप हर चीज को अलग अलग आसानी से देख सकते हैं, जैसे रेत और कंकड़ का ढेर। लेकिन रुकिए, मिश्रण की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पार्टिकल्स यानी कणों के साइज के हिसाब से हम इन्हें 3 और कमाल की कैटेगरीज में बांट सकते हैं: विलयन, निलंबन और कोलाइड। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं जो इन तीनों के फर्क को एकदम साफ कर देती है। सबसे पहले है विलयन या सॉल्यूशन, जैसे नमक वाला पानी। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि ये नीचे नहीं बैठते और लाइट को भी नहीं फैलाते। फिर आता है निलंबन या सस्पेंशन, जैसे कीचड़ वाला पानी। इसके कण बड़े होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और अगर इसे छोड़ दे तो ये नीचे बैठ जाएंगे। और इन दोनों के बीच में आता है कोलॉइड, जैसे दूध। यह दिखता तो एक जैसा है, पर इसके कण विलयन से बड़े और निलंबन से छोटे होते हैं। और यहीं पर कोलॉइड्स अपना एक जादुई गुण दिखाते हैं, वो है लाइट को बिखेरने की या स्कैटर करने की क्षमता। और इस कमाल के इफेक्ट को कहते हैं टिंडल प्रभाव, जो कोलॉइड की एक खास पहचान है। अब इस तस्वीर को देखिए, कमाल है ना? जब घने जंगल में पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छनकर आती हैं, तो हम असल में टिंडल प्रभाव ही देख रहे होते हैं। हवा में मौजूद धूल और नमी के छोटे छोटे कोलाइडल कण उस रोशनी के रास्ते को हमारे लिए विजिबल बना देते हैं। तो मिक्सचर्स की दुनिया से घूमकर अब वापस आते हैं उन चीजों पर जिन्हें साइंस सच में शुद्ध कहता है। वैज्ञानिक रूप से प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। पहले हैं तत्व या एलिमेंट्स। ये मैटर के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सोना। दूसरे हैं यौगिक या कंपाउंड्स। ये तब बनते हैं जब दो या ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेसिपी में केमिकली जुड़ जाते हैं, जैसे पानी जो हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से ही बनेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर सिर्फ चीजों को मिक्स कर देने में और उन्हें केमिकली जोड़कर एक कंपाउंड बनाने में असली फर्क क्या है? इसे एक आसान से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सोचिए, हमने लोहे का बुरादा और सल्फर पाउडर मिलाया। अभी ये सिर्फ एक मिक्सचर है, आप चुंबक से लोहे को अलग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस मिक्सचर को गर्म करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है, आयरन सल्फाइड। ये कंपाउंड है। अब ये न तो चुंबक से चिपकता है, न ही सल्फर जैसा दिखता है। इसके गुण एकदम नए हैं। यही है केमिस्ट्री का जादू। और यहीं से हम अपने आखिरी पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, पदार्थ में होने वाले बदलाव। ये भी दो तरह के होते हैं।
पहला है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। इसमें चीज का रूप बदल सकता है पर उसकी केमिकल आइडेंटिटी नहीं बदलती, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना है तो वो अब भी H2O ही है ना। दूसरी तरफ है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। इसमें तो पूरी की पूरी नई चीज ही बन जाती है जिसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होती हैं, जैसे लकड़ी का जलकर राख बन जाना। तो आइए फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, विज्ञान में शुद्ध का मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं। दूसरी, हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें असल में मिक्सचर्स हैं। तीसरी, ये मिक्सचर्स विलयन, निलंबन या कोलॉइड हो सकते हैं। चौथी, असली शुद्ध पदार्थ तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं। और आखिर में पदार्थ में बदलाव या तो फिजिकल होते हैं या केमिकल। तो अगली बार जब अपनी रसोई में जाएं तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, जो नमक है, जो सिरका है, जो दूध है, क्या वो मिश्रण है या यौगिक? और जब खाना पकता है तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल?